तुम्हारे अमित यूनिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये है जो आपका क्लास है टेंथ का ये जो चैप्टर है हिंदी का 4 है, जिसका नाम है आपका पदभागों का सब कुछ लिया गया है। तो इसका जो नेम है चौथा का, उसका नाम है स्वदेशी। इसी का हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018, 2022, 2018 और 2022 में तुरंत ये दोनों का किया क्वेश्चन को रिपीटेशन कर दिया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। ये बोले कि प्रेम धन्य अपना आदर्श किसे मानते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कोई भी अपने आदर्श मानते हैं। ओके, तो वो जो मानते थे याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये मानते थे। मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जो 18 और 22 में पूछा, याद रखिएगा। अब चलिए दोनों में बोले कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के दोहे का संकलित किस पुस्तक से लिया गया, मतलब कौन से पुस्तक से लिया गया है। तो इनका लेखक ही प्रेम घन है। ओके, तो प्रेम घन स्वर से लिया गया है, यानी दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार जब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं। तो याद रखिए हिंदू लोग जो मिलते हैं तो वो अपना भाषा में बात नहीं करते, मतलब अंग्रेजी हिंदी में बात नहीं करते, वो अंग्रेजी में बात करते, जो कि बहुत ही सरल की बात है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब हिंदुस्तानी नाम सुन्नी अब ये संकुचित लजात ये पंक्ति किस कविता से उद्गित है, मतलब कौन से कविता से उद्गित किया गया 2020 और 2022 में पूछा गया है। ओके, तो कौन से कविता से किया गया, तो याद रखिएगा स्वदेशी के, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है जो 2022 में पूछा है कि आपका स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, मतलब कौन है इनके रचनाकार, मैंने कौन रचे थे, तो ये जो रचे थे वो प्रेम घन। चलिए जैसे कि आपको छठा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी जो कविता है वो क्या चीजों से संकलित है। ओके, तो वो जो संकलित है प्रेम घन स्व से ये क्या है, तो संकलित है। मतलब 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर बढ़ते हैं कि प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे, मतलब कौन से युग के ये क्या थे, साहित्यकार थे। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतेंदु युग का ये क्या थे, तो साहित्यकार थे। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे 8 नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि जींद जनपद किसकी मैंने कृति है। ओके, तो किसकी कृति है, तो याद रखिएगा प्रेम घन की कृतियां है। 9 नंबर बोले कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, मतलब किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये जो है याद रखिएगा वो प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है, जो 2021 में आपका पूछा हुआ है। अच्छा 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोले कि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है, बुद्धि विदेशी हो जाती है, तो कौन सी होती है, तो विदेशी विद्या वालों को पढ़कर जो बुद्धि हो जाती है वो विदेशी हो जाती है, जो तन होता है वो भारत का ही रह जाते हैं। 11 नंबर चलिए प्रश्न क्या बोल रहे, जैसा कि आपको दिखाई कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सारे के सारे चीजें अपनी संस्कृति भूल गए हैं, मतलब लोग विदेशी रंग में रंग कर अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए, लेकिन हम लोग को ऐसा भूलना नहीं चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कवि प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, मतलब कौन से वर्ग की आलोचना करते हैं, तो याद रखिएगा समाजवादी का भी करते हैं, सामंतवादी विचारधाराओं को भी करते हैं। मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत के लोग अब किस भाषा में भाषण देने लगे हैं, तो कौन से भारतीय भाषण देने लगे, तो अंग्रेजी, जो कि बहुत ही शर्म की बातें है हमारे लिए। उससे वजह से 14 नंबर बोले कि भारत में हाट बाजारों में किन वस्तुओं की भरमार है, तो किस वस्तु के है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी वस्तु के भरमार है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। मतलब 14 का जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर बोल रहे हैं कि कवि प्रेम घन नेताओं के बारे में
बारे में कहते हैं कि उनसे मतलब क्या कहते हैं कि उनकी ढीली ढाली धोती संभल नहीं सकती, क्या खाक हुआ संभालेंगे अपना सिद्धांतों को तो नहीं समझ। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब चलिए आप अपने 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर है, कवि प्रेमघन ने देशवासियों को किसकी याद करने की सलाह दी है, किसको याद करने की सलाह दी है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपनी प्राचीन परंपरा को याद कीजिए, उसके अनुसार क्या कीजिए, आगे बढ़िए। मतलब कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या। चलिए 17 नंबर बोल रहे हैं कि भारत के लोग अब क्या सुनकर देखकर घृणा करते हैं, क्या सुनकर देखकर घृणा करते हैं, तो याद रखिएगा वो जो होते हैं भारतीय वस्तुओं को देखकर ओके वो लोग क्या करते घृणा करते, सुनकर या देखकर, तो उसमें बातों को भी वस्तु की इनमें से सभी देना चाहिए ओके, क्योंकि सारी चीजों से वो क्या करते घृणा करते, लेकिन इसमें हमको प्रमुख चुनना है ओके। तो भारतीयता को देखकर, भारतीयता को देखकर वो लोग घृणा, मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर बोल रहे हैं, कवि प्रेमघन ने डफाली करने डैश डैश करने वाले को कहा, मतलब किनको बोला है, तो फिरंगियों के जो आपका समर्थक थे ना, मतलब अंग्रेजों का, उनको बोला क्योंकि अंग्रेज अंगुली पर क्या करता था, तो नचाता था लोग ओके। 19 नंबर चलिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि कवि प्रेमघन ने डैश 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 संदेश दिया, कि मतलब क्या संदेश दिए थे ओके। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओके। नव जागरण का वो क्या कहते संदेश दिए थे ताकि युवा जब सोए हुए हो जागो। 20 बोल रहे कि भारतीय अंग्रेजी वाहन वस्त्र रीति और डैश डैश अपना रहे, का मतलब क्या अपना रहे हैं, तो उनका जितने भी नीति है सारे के सारे विदेशी अपना रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं। तो ये किसमें बोले कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता छंद में है, मतलब क्या है छंद में, तो 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोहा। क्या छंद में है, तो आपका दोहा है। चलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 22वां जैसे दिखाई दे रहा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन का संबंध है। चलिए 23वां प्रश्न क्या बोलता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बोलते कि इनमें कौन नाटकीय कृति है, मतलब कौन नाटकीय कृति है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मानसरोवर है। कौन सा मानसरोवर है ओके। 24वां बोल रहे कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, मतलब कि कौन से समाज की क्या किए थे, तो रचना किए हुए थे, तो ये जो रचना किए थे याद रखिएगा रसिक समाज का ये रचना किए हुए थे। आप बोल रहे कि 25वां की प्रेमघन का जन्म हुआ था, मतलब कि कहाँ हुआ था, तो 25 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मिर्जापुर में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 26वां बोल रहे कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो ये 2021 में पूछा है, 22 में पूछा था कौन से नाम से संग्रहित है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमघन सरोवर से ये क्या है, तो संकलित है। चलिए 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 27वां बोले कि रसिक समाज की स्थापना कब हुआ, जो समाज का स्थापना किए थे तो कब हुआ था, तो याद रखिए जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। 28वां बोले कि प्रेमघन ने किसका विरोध किया, मतलब क्या चीजों का विरोध किया था, तो याद रखिएगा 28 का जो विरोध किया था वो क्या था, समानतावाद और पूंजीवाद का ओके। तो इसमें का क और याद रखिएगा क और ख दोनों, मतलब इसका सॉरी समाजवाद का और कि साम्राज्यवाद का और समानतावाद का, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।